साथियों, आप देख रहे हैं बुधन शरणन गोविंद यूट्यूब चैनल और हम आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। साथियों, जीवन में जब कोई भी आपका साथ न दे तब आप ऊपर वाले की ओर, अपनी ईश्वर की ओर देखते हैं, परंतु जब ईश्वर भी आपको कोई रास्ता ना दिखाए तब आप क्या करेंगे? यह शायद बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें सिर्फ निराशा ही निराशा दिख रही है। तब आपको लगता है कि जिंदगी में आप सब कुछ हार चुके हो, यानी कि आप जिंदगी से ही हार चुके हो, यानी कि अब आपके पास हारने को कुछ नहीं है। जब आपके पास हारने को कुछ नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन ये सब आप किस कारण करते हैं? क्या आपको ये ज्ञान है? जी हाँ, आप सभी कुछ अपने मन के कहने पर करते हो, क्योंकि हम सभी अपने मन मुताबिक ही कार्य करते हैं। हम सभी अपने मन पर निर्भर है। कभी कभी हमारा मन मस्तिष्क पर से पूर्ण नियंत्रण छूट जाता है और ये एक कटु सत्य है। साथियों, बिना कोई जोखिम उठाए आप जिंदगी की हारी बाजी नहीं पलट सकते, उसे जीत में नहीं बदल सकते। इसलिए आप अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। तब आपका मन ही आपको आत्मविश्वास दिलाएगा और फिर आप अपने भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे और अपने मन की आवाज सुनेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। साथियों, अक्सर हर कोई इस बात को लेकर हमेशा उत्सुक रहता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या आसपास के लोग मेरे प्रति क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे लिए क्या भाव है। वैसे ये जानना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सोचने में ही थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सामने वाले को हमारे जीवन में झांकने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम दूसरे के मन में झांक कर देख सके। सच में इसे जानना बहुत ही रोचक हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मन है क्या? ये करता क्या है? साथियों, मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। मनुष्य का मन ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। साथियों, हमारा मन हमारी आत्मा का ही एक रूप है, एक एनर्जी है, एक पावर है जो निश्चित रूप से हमारे शरीर को चलाती है। हमारा मन हमारे शरीर की क्रियाओं को आत्मा से जोड़ता है। मन की शक्ति अकल्पनीय है। मन या आत्मा एक विचार शक्ति है जो हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे एक्शंस को निर्धारित करता है। हमारे कर्म या एक्शंस ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। मन ही हमारी आत्मा को पवित्र, शुद्ध व शांत रखता है, जो कि आपके विचारों को शुद्ध, शांत और पवित्र बनाएंगे और आपको सद्मार्ग पर लेकर चलेंगे, जिससे आपका कर्म क्षेत्र भी पवित्र हो जाएगा और उस कर्म का फल भी पवित्र होगा। चलिए आज ये जानते हैं कि मन क्या है। साथियों, हमारा मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, एकाग्रता, व्यवहार, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी भी चीज को ग्रहण करने, सोचने और समझने की शक्ति देता है। वैसे मन की उत्पत्ति हमारे विचारों से होती है। आप स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर शांत रहें और कुछ न सोचें, न ही कुछ विचारें, इससे आपको अनुभव होगा कि आपका मन मर गया है। आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मन यानी वह आत्मा, वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है। उस ऊर्जा से हमारा शरीर बना है। आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, पर वे अभी भी इस विद्या को लेकर आश्वस्त नहीं है कि कैसे हम किसी दूसरे के मन में चलने वाली बातों को जान सकें। सोचिए कैसा हो कि आप लोगों के मन की बातों को जानने लगें और समझने लगें कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसके हमारे प्रति क्या ख्यालात है। वैसे ऐसा देखने में संभव तो नहीं लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। साथियों, मन की दो शक्तियां होती है, एक कल्पना शक्ति तथा दूसरी इच्छा शक्ति। मन की कल्पना शक्ति के बढ़ने पर व्यक्ति अपनी कल्पना से कुछ भी काल्पनिक विचार और सृजन कर सकता है। वह मनुष्य को सुखी, संपन्न बनाता है, व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ले आता है। जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विकास होता है तो इस मन से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। वह चाहे तो अमीर बन सकता है, वह चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकता है तथा औरों को भी स्वस्थ रख सकता है, वह चाहे तो परमात्मा का भी अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति मन को वश में करे। यदि आप मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने मन को वश में करें। मन ही हमारे सारे दुख तथा कष्टों का कारण भी है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। यह इधर उधर भटकता रहता है, जिससे आप अपने मन पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाते। साथियों, आज मन ही हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमें यह नचा रहा है, जबकि वास्तव में हम मन के मालिक हैं। हमें चंचल मन की चंचलता को कंट्रोल कर उसे केंद्रित करना होगा, तभी हमारे जीवन के दुखों का अंत होगा। मन की एकाग्रता हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है तथा कार्य करने की क्षमता में अंतर ला देती है, जिससे कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है जबकि कोई असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। यदि अपने मन को केंद्रित कर ले
तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा बदल जाएगा तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी तथा व्यक्ति एकाग्र मन से जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त होगी। मन हमारे भीतर की शक्ति है जो इंद्रियों एवं मस्तिष्क के द्वारा देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है तथा स्पर्श की अनुभूति करता है। मन ही शरीर को सुख दुख का अनुभव कराता है। व्यक्ति जब बेहोशी की अवस्था में होता है तब मन का संपर्क शरीर से टूट जाता है। इस कारण बेहोशी में ऑपरेशन करने पर दर्द महसूस नहीं होता। कई लोग मस्तिष्क को ही मन समझ लेते हैं। मस्तिष्क शरीर व मन को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ निर्जीव पुतला है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी निर्जीव है। परंतु इस शरीर में जब मन या आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर व मस्तिष्क जीवित हो उठते हैं तथा व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, कल्पना करने, तर्क करने के कार्य संपन्न होते हैं। मन, चेतना या आत्मा को अमर कहा गया है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, इसी को ही शब्द भी कहा गया है। जब बालक जन्म लेता है उसका मन निश्चल होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है मन के ऊपर धूल जमा होने लगती है तथा यदि हमें पहले की तरह निश्चल मन को प्राप्त करना है तो मन पर जमी धूल को साफ करना होगा। जब हमारे मन में विचारों की लहरें स्थिर हो जाती है तथा मन निर्विकारी हो जाता है तब हमारे अंदर का सत्य बाहर हो जाता है तथा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।